अरे भाई बाबर आजम चल गए हैं। आज बाबर आजम ने 80 रन मार दिए भाई। बहुत दिनों बाद हमें उनकी बैटिंग देखने को मिल गई। और इसके साथ शान मसूद का भी लक चल गया भाई। शान मसूद भी आज चल रहे हैं। तो भाई आज मैं इनकी तारीफ करूंगा, बुराई करने को कुछ है नहीं, लेकिन उससे पहले मैं बुराई कर ही देता हूँ भाई। फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूंगा। 118 में 3 आउट थे, सब कुछ ठीक जा रहा था भाई। सही लग रहा था। मैंने कल बोला था ये ऑल आउट ही ना हो जाए कल। शुरू के 10-15 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इनके लिए। बाबर और रिजवान क्रीज पर थे और ये सेट हो चुके थे, बाबर आजम और रिजवान भी। तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, फिर बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया दोनों ने, सही खेल रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप जम गई थी। 122 बॉलें खेल चुके थे बाबर आजम और बड़ा अच्छा खेल रहे थे। 58 रन उनके हो गए, अच्छी 50 मारी इन्होंने, शानदार खेले, हर बॉल को अच्छी तरीके से खेले। क्या चौके मारे, बड़े प्यारे शॉट मारे। रिजवान साहब भी बड़ा अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अचानक से उनकी कमजोरी पकड़ी मफाका ने। मफाके की ना 0 विकेट्स थी। वो ना यार, साउथ अफ्रीकन के जो बॉलर्स है ना, बड़ी चालाकी से बॉलिंग कर रहे हैं। बंदे की ना कमजोरी देखकर वहीं पर बॉल करा रहे हैं। अपने आप मफाका और जॉनसन की ना बहुत बड़ी चालाकी है। जो बंदे की कमजोरी होती है ना, वहीं वो बॉल करते हैं। तो ये बड़े चालाक बॉलर्स हैं। रबाडा लाइन ऑन लेंथ पर ही कराते रहते हैं। तो रबाडा भी अच्छे बॉलर है, लेकिन उनकी ना 135 से 140 के दरमियान बॉल हो रही है स्पीड की। हमारे बॉलर्स की भी इतनी स्पीड पर हो रही है बॉलिंग, लेकिन हमारे बॉलर से कुछ ज़्यादा ही मजाक बना रहे हैं लोग नसीम शाहीन को वापस लाने के लिए। नहीं भाई, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनका ना एक ही बॉलर था मफाका, जो 140 प्लस बॉल कर रहा था, या फिर ज्ञानसन 141 फिर बाद में वो भी ना 135 पर आ गया था। रबाडा 135 पर 140 से कर रहे थे रबाडा। और बाकी मल्डर 128 129। उन्हें तो कोई भागता हुआ स्पिनर नहीं बोल रहा, अब्बास को भागता हुआ स्पिनर बोल रहे हैं। हमारी आवाम ना बस नाम रख देती है हर किसी का, भागता हुआ स्पिनर, बुटजी द किंग, और पता नहीं किसका क्या क्या नाम रख देना भाई। क्या सिंपल नाम से बुला लो जो बंदे का नाम है। अब्बास नाम है, भागता हुआ स्पिनर क्या हो गया भाई। मल्डर भी तो कर रहा है उसी स्पीड पे, वही पेस से वो बॉलिंग करा रहा है, लेकिन उस पर कोई मसला नहीं है। तो भाई वो भी 128 129 आ रहा था। अब्बास ने तो 135 पे भी कराई है, सही है ना। नसीम भी 135 पे कर रहे थे। तो उतना कोई फर्क नहीं है, लाइन लेंथ का गेम होता है। तो भाई मफाका को लगाया अब्बास को बाबर आजम पे। बाबर आजम सेट हुए थे, उन्होंने ना बाबर आजम की कमजोरी पे बॉल कराई, यहाँ पर इस साइड पे बॉडी पे। बाबर आजम ऐसे आउट हो चुके हैं काफ़ी बार, 4-5 बार तो हो चुके हैं कम से कम। तो ये ना सॉल्व नहीं कर रहे बाबर आजम अपनी कमजोरी को। वो सेट हो चुके थे, बाहर बॉल आई, वो फिर से ये इन्होंने टच करने की कोशिश करी, कीपर ने कैच कर लिया। तो ग्लांस करना चाहिए बाबर आजम को, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो बॉलर दोनों कहें कि तुम मुझे यहाँ बॉल कराओ, मैं इस बॉल को खेलूंगा और ये शॉट मारने की कोशिश करूंगा। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है बाबर आजम को, कि बाहर जाती हुई गेंद को ना कैसे खेलना है। इस पर ये कमजोरी है, तो उसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। तो बाहर जाती हुई गेंद को सही से खेलना सीखें। अच्छे सेट हुए थे, अच्छा खेल रहे थे। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में ना ज़्यादा स्कोर कर सकता था। 118 में 3 आउट थे, 194 में भी ऑल आउट हो गए यार। ये क्या बात हुई। यही तो मैंने बोला था भाई, पहले इनिंग्स में तो यही होगा सीन, चलना ये ऐसे आउट होंगे। तो आज कोई इतनी उन्होंने खतरनाक बॉलिंग नहीं कराई साउथ अफ्रीका ने, आपने खुद विकेट्स दिए हैं। तो ये बाबर आजम वाली खतरनाक बॉल नहीं थी, इनकी कमजोरी पर बॉल कराई थी उन्होंने, तो उन्होंने खुद विकेट दे दी। वो खेले अच्छा बाबर आजम, लेकिन फिर मैं आपको रिजवान का बता दूँ, सेट थे एकदम से फास्ट। मल्डर आए बॉलिंग पे 128 से 130 पर बॉल कराने वाले, वो समझे स्पिनर आ गए, आगे बढ़े, वही लेग का शॉट मारने के लिए, लपाड़ने के लिए गए, बोल्ड हो गए। इतना थर्ड क्लास शॉट रिजवान का, ये क्या शॉट सिलेक्शन थी उनकी। बॉल कहाँ आ रही है और आप क्या खेल रहे हो, उनका फुटवर्क देखें, आप पॉज करके देखें, जहाँ वो आगे बढ़े ना, उनका बैट क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है खड़े खड़े बस क्यों ना खड़े हैं और यूं घुमा रहे हैं। अजीब ही तरीके का शॉट था, मुंह कहाँ जा रहा है, जंगलियों वाला शॉट यार, जंगलियों वाला शॉट। वो शॉट था ही नहीं, बैट पे टच होती कैच आउट होते। क्या हिट थी भाई, हिट हिट की प्रैक्टिस करने आप अगर नहीं आती, फालतू का शॉट मारना है। 46 रन थे इनके, 84 बॉल्स खेल चुके थे, तो ये बिल्कुल सेट थे रिजवान। अजीब शॉट मारे, कवर ड्राइव वाली बॉल थी वो, या आप स्ट्रेट ड्राइव पे मारते हो, उस तरफ मारते हैं, वहाँ कहाँ जा रहे हो। हर बॉल पे लेग का क्यों मारना है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग साइड आप समझ रहे हैं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि है भाई। पहले होगी, अभी तो आप वहीं का शॉट मारने की तरफ आप आउट होते हैं, वहीं का शॉट मारते हुए। अजीब शॉट यार, हर बॉल को वहाँ घुमा रहे हैं, वो ऐसी बॉल थी ही नहीं। आगे बढ़ के निकले, आगे बढ़ के क्यों मार रहे हो यार, ऐसी बॉल थी वो आगे बढ़ने वाली, आराम से खेलो। मैंने तो किसी को नहीं देखा आगे बढ़ते हुए इस सीरीज में ऐसा घटिया शॉट मारे। क्या यार, फालतू की विकेट दी रिजवान ने, बहुत ही थर्ड क्लास विकेट। फिर आगा सलमान और आमिर जमाल। आगा सलमान तो कोई इन्हें खेल के ही नहीं दे रहा है, इस पूरी सीरीज में फ्लॉप गए वो। 4 बार उनकी बैटिंग आई है, चारों बार गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो आउट हुए। आगा सलमान
आगे बढ़ के उन्हें उन्हें महाराज को मार रहे हैं। दूसरा ओवर था वो, महाराज को तीसरा ओवर दिया था, इतना यूज़ नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने बाद में यूज़ करा महाराज को देखने के लिए कि कैसी बॉल हो रही है स्पिन की। बाकी फिर आमिर जमाल खेल रहे थे, बाउंसर आई, ऑस्ट्रेलिया वाली उन्हें सीरीज आ जाती है कि बाउंसर पे मैं छक्का मारूंगा, आउट। 2 बार ये ऐसा आउट हो चुके हैं आमिर जमाल इस सीरीज में। ये सीरीज कोई खास नहीं है आमिर जमाल के लिए। बॉलिंग में भी कुछ वो नहीं कर पाए, बैटिंग में थोड़ा बहुत 20-30 रन उन्होंने पहले इनिंग में बनाए, दूसरी में भी ऐसे, अभी इस पे फ्लॉप गए। तो ये वाली इनिंग्स तो इनकी बहुत ही घटिया गई। 14 रन थे, बाउंसर आए, आउट हो गए। अच्छा, अब आपने देखा वो नीचे के बैट्समैन है ना पाकिस्तान के, कैसे बाउंसर मारा है उन्होंने। रबाडा बाउंसर मार रहे हैं, यानसन तो बाउंसर अगर आगे विकेट लेते हैं, वो बड़े अच्छे बॉलर हैं यानसन। पॉइंट पर बॉल कराते हैं वो, जहाँ कमजोरी होती है ना बैट्समैन की वहाँ बॉल कराते हैं वो। मफाका भी वही हरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बॉलर्स थे ना, वो टेलेंडर्स को बाउंसर ही नहीं कर रहे थे ना यॉर्कर कर रहे थे। तो यही काम कर ले, बाउंसर कराना सीख लें, टेलेंडर्स आए, बाउंसर मारो, यॉर्क कराओ। आपने महाराज को देखा था कैसे आउट हुए थे वो, 40 रन हो गए थे उनके। फिर खुर्रम ने ना उन्हें बाउंसर कराई जिस पर वो आउट हुए, उसी सेम स्टाइल से, सेम बॉल पर, सेम तरीके से आमिर जमाल भी आउट हुए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स देखने होते हैं, तो देखने वाला बंदा सही तरीके से बता सकता है। हो सकता है खेलते टाइम आपको दिमाग में ना आता हो, लेकिन मेरे तो आ जाता भाई अगर मैं खेल रहा होता। ये इतनी बड़ी भी कोई इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है भाई, कि अगर स्पिनर नहीं है तो हम कामांगलाम से ओवर करवाना है, सऊचकिल से करवाना है। ओवर करवाते हैं तो दिमाग में आ जानी चाहिए चीज़ें। अब इतना भी वो एब्सेंट माइंड नहीं होना चाहिए इंसान को। तो आमिर जमाल भी गलत तरीके से आउट हुए। फिर अब बॉलर से क्या बात करूँ मैं, मीरंदा सही खेल रहे थे, कैच निकला, महाराष्ट्र को आउट दे बैठे। खुर्रम शहजाद तो बहुत ही प्यारा कैच पकड़ा, फील्डिंग अच्छी करी साउथ अफ्रीका ने। काफ़ी वो फील्डिंग की वजह से काफ़ी मैचेस हारते हैं वो, और बहुत ही ख़राब फील्डिंग चल रही थी भाई उनकी अभी। इस टेस्ट में अभी थोड़ी सही उन्होंने फील्डिंग कर ली, बड़ा प्यारा कैच पकड़ा खुर्रम का। तो ये ऑल आउट हो गए, 9 आउट हो गए थे, शायद थे नहीं, वो बाहर हो गए सीरीज से, जिस वजह से ऑल आउट ही हो गए। फिर आई दूसरी इनिंग्स, बाबर आजम और शान मसूद ने ओपनिंग करी, बड़ी शानदार ओपनिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग भाई। शुरू में तो रबाडा की ना सेम बॉल पर जिस तरीके शान मसूद आउट हुए ना इस सीरीज़ में, उसी पे उनका ऐश निकला और वो थर्ड स्लिप से गई बॉल। वहाँ कोई स्लिपर था नहीं, फील्डर गैप था, तो वहाँ से निकल के चौका हो गया। वो सेम बॉल पर ना, वो गलत कह रहे हैं शान मसूद, टुक कर रहे हैं उस पर, वो चाहिए शॉट मारे, सही से शॉट मारे तो उसे गेंद को रोकते हैं। फिर दोबारा से उन्होंने बॉल कराई ना, तो शान मसूद ने क्यों मिस कर दी जाके। ये भी अच्छा तरीका है, या तो मिस करो या उस पर शॉट मारो, उस पर आप रोकने की कोशिश करोगे ना, एज निकलेगा, जो कि इनके साथ हुआ। शान मसूद ने सीखा उस बॉल से, वही सेम बॉल जब रबाडा ने करी तो उन्होंने जाने दी, वो अच्छा करा। फिर ऐसा कोई एज वाइज नहीं निकला, बड़ी अच्छी ओपनिंग भाई बाबर आजम और शान मसूद की। हर बॉल को खेले भाई, बिना डरे खेले, काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट भी रखा। बाबर आजम की बॉलों में भी 30 बॉलों का फ़र्क था, शान मसूद को भी 30 बॉलों में फ़र्क था। ऐसे ही खेल रहे थे भाई दोनों। शुरू में तो शान मसूद के 11 पे 10 थे, 20 पर 19 ऐसे ही खेल रहे थे। तो बड़े अच्छे तरीके से खेले दोनों, बिना डरे खेले, बड़े प्यारे शॉट्स, कवर ड्राइव मार रहे हैं। स्पिनर को, महाराज को भी सही से खेला, महाराज को देर में लाए थे बहुमा। फिर जब देखा वो उतनी अच्छी बॉल नहीं कर पा रहे हैं, शान मसूद ने बड़ा अच्छा खेला महाराज को, और बाबर आजम भी सही खेले। तो फिर उन्होंने ना कम ओवर करवाए, मतलब करवाए लेकिन इतने नहीं करवाए। लेकिन कल अच्छी करेंगे महाराज, कल स्पिन को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी पिच। तो अब तो इनके एक तरीके से 3 आउट हो गए, क्योंकि साइम अयूब है नहीं, और 1 आउट हो गया सब में। बाबर आजम दूसरा आउट हुए, खुर्रम शहजाद है क्रिस पे, वो भी तीसरा आउट है, कल आउट हो जाएंगे। टेलेंडर है। 205 रन की पार्टनरशिप हो गई थी इनकी। बाबर आजम के ना 82 रन हो गए थे, बड़े अच्छे सेट थे यार। 125 पे 82 कर रहे थे, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट भी जा रहा था भाई, टेस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। वैसे तो स्लो खेलते हैं, तो मैंने तो बोल दिया था भाई पिच हाईवे वाली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी खतरनाक होती रहेगी। अभी कल जाके देखिए स्पिन के लिए ना और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और मेरे ख्याल में अगर ये शमसी भी होते ना, तो ये ज़्यादा खतरा हो जाता पाकिस्तान के, क्योंकि शमसी को ना पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छा नहीं खेल पाते हैं, इन्हें सही खेल लेते हैं महाराज को। बाकी मैं आ जाता हूँ भाई, बाबर आजम के 82 रन थे और उन्होंने 100 कर ली थी शान मसूद ने। भाई काफ़ी टाइम बाद शान मसूद की परफॉर्मेंस आई है, शुक्र है भाई कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली। बैटिंग तो कोई पिच थी, बैटिंग पिच थी, बॉल इतनी कोई खतरनाक नहीं हो रही थी कि आप आउट हो, सही है ना। तो शुक्र है भाई सही तरीके से इन्होंने अपने शॉट्स मारे। यही शॉट्स मारते हुए ना आउट हो रहे थे, फालतू में आउट हो रहे थे। कभी लेट शॉट मार रहे हैं, टेढ़े बैट से खेल रहे हैं, आज सीधे बैट से खेला, आराम से प्यारे प्यारे शॉट मारे भाई दोनों बैट्समैनों ने। फिर शान मसूद की 100 आ गई, जो कि अच्छी बात है भाई कि कुछ खराब। तो शुक्र है भाई शान मसूद ने 100 मारी। और फिर बाबर आजम 82 रन थे भाई। फिर वो चलाकी करी बबूमे ने भाई, हमारे प्यारे आपके प्यारे बबूमे ने यानसन को लगा दिया। इतना चलाक बॉलर है ना यार वो, ऑस्ट्रेलियन लगता है मुझे, ऑस्ट्रेलियन, गलती से साउथ अफ्रीका की टीम में खेल रहा है वो।
क्या पॉइंट पे बॉलिंग कर रहा था। सही गेम जा रहा था, एकदम से बाबर आजम को पता नहीं क्या हुआ, कवर ड्राइव का चौका मारने की। कोई खतरनाक बॉल नहीं थी, सही है ना, कि ऐसी कोई स्विंग हो रही है, तेज तरीन बॉल, खतरनाक बॉल, सीधी सीधी बॉल थी, वो चौके वाली बॉल थी। वैसे उसमें बाबर आजम ने चौके मारे हुए भाई, पहले भी मारे हुए और मारते हैं। तो चौके वाली बॉल थी, उस पर उन्होंने कोशिश करी चौका मारने की, लेकिन फेल हो गए और वो स्लिप पर कैच किया, उनका आउट हो गया। तो ये विकेट थ्रो करी, सही है ना। बाउंड्री वाली बॉल थी यार, बाउंड्री वाली बॉल थी। रिकल्टन भी बाउंड्री मार रहे थे, बहुए साहब ने भी मारे थे, अपने काइल वेरिनी ने भी मारे थे, यानसन ने भी मारे थे, महाराज ने भी मारे थे। तो यार कोई खतरनाक बॉल नहीं थी, विकेट थ्रो करी है। सैड बैट्समैन आपका ना विकेट थ्रो करके चला गया। काफ़ी अच्छा खेले बाबर आजम, काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन जो आउट हुए ना, बहुत गलत तरीके से आउट हुए। उन्हें काम करना चाहिए बाहर जाती हुई गेंद पर। पहले वो काफ़ी अच्छा खेलते थे, बाहर जाती हुई गेंदों को ना बाउंड्री निकालते थे। अब वो बाहर जाती हुई गेंद पर ना फंस रहे हैं, एज निकल रहे हैं। एक तो बीच में आती है ना विकेटों के पास, उसमें वो तो आउट होते हैं लाजमी। बाकी बाहर जाती हुई गेंद पे भी ना कि एज निकलना है, तो सही खेले इस बार। शॉर्ट बॉलों को भी सही खेल रहे थे, जो बाहर आ रही थी चौके मार रहे थे। लेकिन ये बाहर जाती हुई गेंद आई, कवर ड्राइव पे मारा इन्होंने, आउट हो गए। जैसे पहले आउट हो जाते ना हमारे अजहर अली, असद शफीक, हफीज ओपनिंग पे आते थे, ऐसे ही आउट होते थे बाहर जाती हुई गेंद पे ना कवर ड्राइव मारते हुए। अहमद शहजाद ये सेम तरीके से बाबर आजम भी आउट हुए, तो खुद ही विकेट थ्रो करे। शान मसूद किस पे मौजूद है भाई। अब देखिए, ये ड्रॉ करना है ना गेम, ड्रॉ करना है तो शान मसूद को तो आउट होने की ज़रूरत नहीं है। कामरान गुलाम आएंगे इनके साथ, उन्हें मैं मशवरा दूंगा वनडे ना खेलना। आप कोशिश करें कि टेस्ट मैच को खेलें, टेस्ट समझ के अभी। क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वनडे खेलें, अपने अंदर का टैलेंट दिखाएं। अभी आपको टैलेंट दिखाने की ज़रूरत यह है कि आप टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलें। अभी आप तेज़ ना खेलें, क्योंकि सिचुएशन तो जीतने वाली मुझे नहीं लग रही है। आपको ना अब ये ड्रॉ करना है मैच, वाइट वॉश होने से बचना है। तो आप स्लो खेलें, विकेट बचानी है नहीं, कल का दिन किसी तरीके से निकालना है। शान मसूद को तो आउट नहीं होना, मैं बता दूं। 200 रन तक वो करें शान मसूद, 200 रन तक करें। कामरान गुलाम को 100 करने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि शॉर्ट बॉल आई वही सेम तरीके से आउट हो जाए। 2 बार आउट हो चुके हैं सेम शॉर्ट बॉल पे, ज़बरदस्ती का शॉट मार के। आराम से खेलें, स्टे होकर खेलें, सही तरीके से खेलें भाई। विकेट बचानी है आपको, कल का पूरा दिन निकालना है। वरना आप अभी उनकी ट्रेल पूरी नहीं कर पाए ना, आप हार गए। आप हार गए 1 इनिंग्स और 7 रन से। तो आपको अभी ट्रेल पूरी करनी होगी, तो आपने टारगेट बना के देना होगा उन्हें। तो जीतने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, आपने अभी ड्रॉ की तरफ ही जाना होगा और ड्रॉ करना होगा। ये फिर आपके सऊद शकील, इन दो पर गेम बहुत मैटर करेगा कल। और रिजवान साहब, आप कुछ कर लें, आप कुछ कर लें। सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए नहीं रखा है आपको, आपने गेम खेलना होगा, सही है ना। आपने भी 70-80 रन बनाने के लिए ऐसे ही विकेट थ्रो करके नहीं जानी फालतू की, और फिर आपके आमने जमा लाएंगे। तो आप समझे, अभी आपके पास ना 4 बैट्समैन है, शान मसूद, सऊद शकील, कामरान गुलाम और रिजवान। ये 4 बचे हैं। अब इन पर गेम है, ये किसी तरीके का कल का दिन निकालें। और जो नेक्स्ट डे होगा ना, कोशिश करें उसमें भी निकाल ही दें दे। टारगेट अगर देने जाएंगे ना, ये ऑल आउट तो हो गए ना, फिर तो समझे गए फिनिश, हार गए। ऑल आउट तो करने नहीं, आपने गेम रोकना है। तो भाई देखना है अब क्या होगा, ये ड्रॉ होगा या हारेंगे। उम्मीद है शान मसूद और कामरान गुलाम की अच्छी पार्टनरशिप लगेगी कल, और ये किसी तरीके से कर लेंगे 500-600 और कल दिन निकाल लेंगे। तो दुआ करें भाई आप सब लोग कि ऐसे ही हो जाए, वाइट वॉश होने से बच जाए। शायद अयूब के लिए भी आप लोग दुआ करिए, उनकी इंजरी ठीक हो जाए, वो वापस आए टीम में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।